तो डिमांड और सप्लाई के बारे में हम सब लोगों ने सुन रखा है, लेकिन उसे ट्रेड कैसे किया जाए, क्यों बनता है डिमांड, क्यों क्यों क्रिएट होती है सप्लाई, किन डिमांड और सप्लाई लेवल्स को ट्रेड किया जाए, किन डिमांड सप्लाई लेवल्स पे ज्यादा वेटेज डाला जाए, आज के एपिसोड में ये सब देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो एक बार फिर मैं हाजिर हूं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, जिसकी बहुत सारे रिक्वेस्ट आप लोगों ने की थी, नीचे कमेंट बॉक्स में बार बार लिखा था कि सर डिमांड सप्लाई पे कुछ लेके आओ। तो मैं हाजिर हूं आज के आपके सामने अंडरस्टैंडिंग डिमांड सप्लाई ये सीरीज लेकर, जो कि हम अभी इसे 2-3 हफ्ते चलाएंगे और हम शुरू करेंगे एकदम बेसिक लेवल से। देखिए, जब मैं बेसिक लेवल की बात करता हूं तो मेरी बेसिक लेवल और आपकी बेसिक लेवल में रात दिन का फर्क है। तो पहले हम देखेंगे कि किस तरह से डिमांड एंड सप्लाई एरिया बनता है, क्या रीजन है, क्या लॉजिक है हम डिमांड सप्लाई एरिया को फॉलो करते हैं, कौन से डिमांड सप्लाई एरिया को हमें देखना चाहिए, किन डिमांड सप्लाई एरियाज को इग्नोर कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में ये सब डिस्कस करेंगे। उससे पहले आगे बढ़े हम, उससे पहले एक जरूरी बात आपसे करनी है। ये बात है कि अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो और अभी तक हम लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे आपका बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारी डिलीवरी पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, वीडियो को लाइक करें और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कहां शेयर करेंगे आप? टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में आप एडेड है। स्टॉक मार्केट के बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप हैं जिसमें आप एडेड है। ऐसे फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप्स हैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जिसमें आप एडेड है। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको हमारा वीडियो वहां पर शेयर कर देना है और आप शेयर करके हमें बताओ, हमें एक हमारे मोबाइल नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दो कि सर जी मैंने आपका ये वीडियो शेयर कर दिया है, तो ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको तुरंत भिजवा दूंगा। आपको व्हाट्सएप तुरंत ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, तो आप हमारे लिए छोटी सी ये मुशक्कत जरूर करें। तो बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले हम डिफाइन करना शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझना शुरू करते हैं कि सप्लाई और डिमांड होता क्या है। देखिए, सप्लाई और डिमांड का जो लॉज होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो हर एक मार्केट प्लेस को कंट्रोल करते हैं। देखिए, डिमांड और सप्लाई हमने क्लास 11-12 में इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी, और हर एक मार्केट प्लेस जो होता है दैट इज द फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, राइट। डिमांड है तो प्राइस ऊपर जाएगी, सप्लाई है तो प्राइस नीचे आएगी। तो कोई भी मार्केट प्लेस है दैट इज द फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये चीज का याद रखिएगा, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, डिमांड सप्लाई क्रिएट कौन करता है? फ्रेंड्स, तो जो बैंक्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो लोग ये डिमांड सप्लाई क्रिएट करते हैं एक पर्टिकुलर जोन में। कैसे? उनको एक पर्टिकुलर स्टॉक किसी प्राइस पे खरीदना होता है, तो वो उनकी जो प्राइस होती है वो फिक्स्ड होती है। उनको पता रहता है कि इस स्टॉक में, जैसे देखिए, उनकी काफी सोर्सेज होते हैं, उनके पास काफी इंफॉर्मेशन होता है, उनके पास बहुत बड़ी रिसर्च टीम होती है जो ग्राउंड वर्क करती है, उनके पास रिसर्च टीम होती है जो मैनेजमेंट की इंटरव्यू करती है, वो खुद जाके फैक्ट्रीज विजिट करते हैं, वो खुद जाके साइट विजिट करते हैं। उसके बाद बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वगैरह के बाद वो इस निर्णय में पहुंचते हैं कि इस स्टॉक पे या इस ग्रुप ऑफ स्टॉक पे वो इन्वेस्ट करेंगे। तो उनके पास एक प्री डिफाइंड लेवल होता है, हमेशा याद रखिएगा ये चीज कि उनके पास एक प्री डिफाइंड लेवल होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो वो हमेशा अपने इस प्री डिफाइंड लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने लिखा है, बैंक्स एंड अदर सिमिलर इंस्टीट्यूशंस क्रिएट दीज जोन्स। तो ये जो डिमांड बनती है, ये इस तरह के बैंक्स और अदर इंस्टीट्यूशन ही क्रिएट करते हैं। वो अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए ये डिमांड और सप्लाई जोन का क्रिएशन होता है, राइट। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हम डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं, जब भी हम डिमांड सप्लाई ट्रेड की बात करते हैं, जब भी हम डिमांड सप्लाई की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं स्मार्ट मनी की। ये जो डिमांड सप्लाई का लेवल है वो स्मार्ट मनी ही बनाता है। और हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि इस स्मार्ट मनी के पद चिन्ह को फॉलो करना। हम अगर इन्हें आइडेंटिफाई कर ले और अगर हम ठीक तरह से इनके डिमांड सप्लाई जोन को मार्क कर ले करेक्टली, तो हम एक बहुत एडवांटेजेस पोजीशन पे रह सकते हैं मार्केट में और हमें काफी फायदा मिल सकता है। तो आइए देखिए एक एक करके अभी डिमांड सप्लाई जोन समझते हैं क्या होता है। देखिए, सप्लाई जोन क्या होता है? सप्लाई जोन एक ऐसा एरिया होता है चार्ट पे जहां पर ट्रेडर्स यूजुअली अपने सेल ऑर्डर्स लगाते हैं। अब ये सेल ऑर्डर्स कब क्यों लगाएंगे? या तो प्रॉफिट बुकिंग इन्हें कर लेनी है कि भाई ठीक है, इनके हिसाब से ये स्टॉक अभी महंगा हो गया या कुछ भी हो गया, तो उस एरिया पे वो अपना सेल ऑर्डर लगाएंगे और वहां पर ये जनरली क्या करेंगे? अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है और ये कि इंटरेस्ट अपने यहाँ पर इन्होंने
यहां पर सेलिंग की हाईएस्ट पोटेंशियल होती है और प्राइसेस जो है वो बार बार इस लेवल को हिट करते हैं। ये लेवल को क्यों हिट करते हैं हम इसकी डिस्कशन आपके साथ करेंगे, लेकिन यहां पर आप देखिए एक तरह से आपको यहां पर एक सप्लाई एरिया दिखाई दे रहा है चार्ट पे। तो देखिए अगर आप देखोगे तो प्राइसेस यहां से मूव हो रही थी ऊपर की तरफ। अब जो बड़े भैया है, जो बिग बॉस है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये भैया ये जो स्टॉक है ये ओवरवैल्यू हो गया है। तो उसने अपने एजेंट्स को फोन किया या कुछ अपने पोर्टफोलियो मैनेजर्स को फोन किया और बोला कि बॉस अब ये स्टॉक में अपने को प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो वो एक बार में प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते, वो स्टॉक से धीरे 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 निकलाते हैं। अब यहां पर देखिए ये जो लेट स्टेज होता है, ये जो लेट स्टेज होता है इसे हम लेट स्टेज बोलते हैं, जो कि टॉप स्टॉप होने के जस्ट पहले बनना शुरू होता है, इसे हम लेट स्टेज बोलते हैं। यहां पर मीडिया आ जाती है और इस स्टॉक के बारे में बहुत अच्छा बोलेंगे, ये स्टॉक का फ्यूचर बहुत अच्छा है, स्टॉक की अभी शुरुआत हुई है, यहां से ये डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है। यहां पर मीडिया आ जाती है, यहां पर जो है वो आपके टिप्स और कॉल्स प्रोवाइड करने वाले आ जाते हैं, राइट। टिप्स और कॉल्स भी प्रोवाइड करने वाले आ जाते हैं, जो बोलते हैं कि बस वो इन्होंने मीडिया का सुना और बस इन्होंने उठाया और टिप्स और कॉल प्रोवाइड कर दिए। यहाँ पर बाकी जो देखेंगे, अगर आप कई बार देखोगे ब्रोकरेज हाउसेज जो होते हैं, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज जो होते हैं, वो भी इसी जगह पर आते हैं। और इसीलिए आपने बहुत बार ये नोटिस किया होगा कि ब्रोकरेज हाउस जो होते हैं उनके रिसर्च के बाद, उनके अपग्रेड के बाद स्टॉक्स जो होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली इस स्टेज पे बहुत जन इस स्टॉक को रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं और इस स्टेज पे ये जो स्टॉक है पब्लिक पे आ जाता है। लेकिन जो बड़ा बिग बॉस यहाँ बैठा है ना, वो तो भैया बहुत नीचे के स्तरों पे खरीदा था स्टॉक को। अब उसका यहाँ प्रॉफिट बुकिंग का टाइम हो गया, तो ये वो यहाँ प्रॉफिट बुक करता है, यहाँ प्रॉफिट बुक करता है, यहाँ प्रॉफिट बुक करता है। और बेचारी जनता ये सोचती है कि भाई ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और फाइनली ये स्टॉक जो है वो क्रैश कर जाता है। तो यहाँ पर देखिए वो बिग बॉस, जैसे मैंने आपको कहा, जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बड़े बैंक है, बड़े म्यूचुअल फंड है या LIC है, जो भी है, वो एक बार में सारे स्टॉक से निकल नहीं सकते वो, क्योंकि अगर वो एक बार में निकलेंगे तो पब्लिक को पता चल जाएगा। तो वो क्या करते हैं, धीरे 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 यहाँ पर एक स्लो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और एक सप्लाई जोन क्रिएट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक सेलिंग आई, फिर वापस प्राइस ऊपर गई, यहाँ ठहर नहीं पाई, नीचे आ गई, यहाँ पर ऊपर आ गई। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सप्लाई क्रिएट किया और यहाँ पर ये देखिए ये जोन पे बार बार प्राइस टक्कर खा के नीचे आ रही थी, तो इसे हम सप्लाई बोलते हैं। मैंने देखिए एक चीज ये बहुत जरूरी है कि जब भी हम किसी कंसेप्ट की बात करते हैं, उस कंसेप्ट के पीछे क्या हो रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए मैंने अपने कंसेप्ट को इसी तरह से सीखा है और शायद इसीलिए आज मैं एक अच्छी तरह से सक्षम होकर ट्रेड कर पाता हूं, क्योंकि मुझे पता रहता है कि बैकग्राउंड में क्या है। अब जनरली अगर आप देखोगे कहीं पर भी जो और कोचेस वगैरह होते हैं, वो आपको सिर्फ बोल देंगे कि रेजिस्टेंस एरिया है, प्राइस यहाँ पर 3-4 बार आके रुकी है, इसीलिए ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया है, यहाँ पर प्राइस आने से गिर जाएगा। नहीं, ये नॉलेज सिर्फ आपके लिए पूरी नहीं है। यहां पर क्यों रुक रही है, इसके पीछे का राज अगर आपको पता चलेगा ना, तो आपकी ट्रेडिंग में और भी कॉन्फिडेंस आएगा। अब वैसे देखिए डिमांड जोन क्या होता है, डिमांड जोन भी एक पोटेंशियल प्राइस एरिया होता है, पोटेंशियल प्राइस एरिया होता है जहां पर ट्रेडर्स यूजुअली बाय करते हैं। और ये वही एरिया होता है जहां पर स्मार्ट मनी बैठे रहते हैं और उनकी बाइंग ऑर्डर्स यहां पर रहती है। तो ये वही एरिया है जहां पर ये स्मार्ट मनी बैठते हैं और वो अपनी बाइंग ऑर्डर डाल के रहते हैं। तो उनको इस लेवल पे खरीदना है, उनको इस लेवल पे खरीदना है, वो प्री डिटरमाइंड रहता है। जैसे मैंने आपको कहा कि कितने शेयर खरीदने हैं, कितना किस लेवल्स पे खरीदना है, वो प्री डिटरमाइंड होता है। कितनी ऊंचाई तक वो खरीद सकते हैं, वो प्री डिटरमाइंड रहता है। तो ये होता है डिमांड जोन। यहां पर देखिए, यहां पर प्राइस रुकी, प्राइस की फॉल यहां पर आगे थम गई, तो यहां पर ये एक बेस बन गया और यहां पर इसको रीटेस्ट कर दिया, तो इसे हम डिमांड जोन बोलेंगे। तो डिमांड जोन कब, जब तक बनेगा नहीं ना फ्रेंड्स, तो अपने को पता नहीं चलेगा। ये बनने के बाद पता चलता है कि यहां पर प्राइस आके थम गई, तो ये डिमांड जोन है। अब जब प्राइस इसको रीटेस्ट करेगा तब हम उसका फायदा उठा पाएंगे कि हमें डिमांड जोन पे अगर प्राइस रीटेस्ट करता है तो उसका फायदा उठा सकते हैं। अब ये हो सकता है कि प्राइस तोड़ के नीचे भी चले जाए, कितनी बार टच करने पे हम लेंगे, क्वालिटी ऑफ द जोन जिसे बोलते हैं कि जोन की क्या क्वालिटी है उसे समझना है, कैसे ट्रेड लेंगे, कहां पर एंट्री होगी, कहां एग्जिट होगी, ये सब हमें समझना है। ये सब हम आगे बात करेंगे अभी। तो यहां पर देखिए सप्लाई डिमांड, जैसे मैंने आपको कहा कि क्रिएट होती है ऑर्डर एक्टिविटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अब ऑर्डर देती हैं, जो ऑर्डर पंच करते हैं सिस्टम में, उसके चलते बिकॉज ऑफ दैट ऑर्डर सप्लाई एंड डिमांड लेवल्स आर क्रिएटेड। अब एक एक करके इसको हम समझते हैं
कि है क्या एक्चुअली। यहां पर आपको देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि यहां से प्राइस, ये जो प्राइस गिर रही थी, यहां से प्राइस ने रिएक्ट किया और यहां पर प्राइस की गिरना थम गई। और यहां पर आपको साफ ये कैंडल के विक को देख के समझ में आ रहा है कि यहां पर बाइंग आई है, साफ साफ समझ में आ रहा है। तो यहां पर एक डिमांड क्रिएट हुई है, तो यहां पर इंस्टीट्यूशन ने अपने पहले बाय ऑर्डर्स लगाए हैं। तो क्या करेंगे, यहां पर वो अपने बाय ऑर्डर लगाएंगे और उनकी जो बाइंग ऑर्डर होती है वो बहुत ह्यूज होती है फ्रेंड्स। हमारे तरह 100 200 500 1000 शेयर नहीं खरीदते, आप समझो उनको 10 लाख शेयर खरीदने हैं, 10 लाख शेयर उनको खरीदने हैं। तो उन्होंने यहां पर क्या करेंगे ना, वो यहां पर 3 लाख का बाइंग ऑर्डर लगाएंगे, यहां पर वो 3 लाख का बाइंग ऑर्डर लगाएंगे, यहां पर 4 लाख का बाइंग ऑर्डर लगाएंगे, ऐसे करेंगे। या तो फिर आप समझिए यहां पर 1.5 लाख का बाइंग ऑर्डर लगाएंगे, यहां 1.5 लाख का बाइंग ऑर्डर लगाएंगे, 1.5 3, यहां 2 लाख का बाइंग ऑर्डर लगाएंगे। अब जब वो यहां पर 2-3 बार यहां पर बाइंग ऑर्डर लगाएंगे ना, तो अब जो जनता है या बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स वाले हैं या कहीं ना कहीं से बहुत जन को पता चल जाएगा कि यार ये स्टॉक में कुछ ना कुछ हो रहा है, यहां पर कुछ ना कुछ ऑर्डर डाल रहे हैं। तो वो अपने को वॉल्यूम वगैरह सब देख के, जिसे हम वीएसए एनालिसिस बोलते हैं, वीएसए एनालिसिस या प्राइस एक्शन आप जो भी बोलिए, वो हमें देखकर पता चल जाएगा ये चीज कि यहाँ पर किसने ऑर्डर डाला है, क्या डाला है। तो उसके बाद क्या होता है ना कि और भी जो लोग हैं बाहर से वो भी आ जाते हैं यहाँ पर मुंह उठा के ट्रेड करने। अब ट्रेड करने जब आते हैं तो प्राइस एक बार में जंप मारती है। तो यहां पर क्या हुआ फ्रेंड्स, उनके 10 लाख का ऑर्डर था स्टॉक का, भाई बिग बॉस ने बोला कि 10 लाख स्टॉक्स लेने हैं, तो इनके सिर्फ 5 लाख स्टॉक जो है वो फिल हुए। अब आप एक चीज बताओ, उन्होंने एवरेज स्टॉक जो है समझिए यहां पर 100 रुपए में खरीदा, दूसरा एवरेज उन्होंने 105 में लिया और तीसरा एवरेज जो है 106 में लिया। तो अब उनका एवरेज जो है 100 से लेकर 106 के बीच में है। अब यहां पर अगर स्टॉक 125 के आसपास आ जाएगा तो वो क्या यहां पर बाई करेंगे अपने ऑर्डर्स को? नहीं, अब वो ऑर्डर्स अपने पंच नहीं करेंगे, वो रुक जाएगा। वो बोलेगा नहीं भैया, अगर मैं 125 में खरीदूंगा तो मेरा तो पूरा एवरेज गड़बड़ा जाएगा, मेरी इक्विटी कब गड़बड़ा जाएगी। तो वो शांत हो जाएगा और फिर वो यहां पर अपना गेम खेलना शुरू करेगा, जो कि है जिन्होंने इनके पद चिन्ह पहचान के ये ऑर्डर पेला है उनको शेकआउट करना शुरू करेगा, उनके साथ वो गेम करना शुरू करेगा। ये दिखाते हैं कैसे। यहां पर आपके लिए सोचने के लिए मैंने एक चीज छोड़ी है कि भाई मैंने सब बता दिया कि डिमांड जोन कैसे बन रहा है, वहां पर ऑर्डर जो है प्लेस होनी है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन का हम इस्तेमाल कैसे करें भैया, ये बताइए सर। कि डिमांड जोन तो आपने बताया कि बन गया, और डिमांड जोन तो विजिबल होते हैं जब वो बन जाते हैं उसके बाद। तो पिछले चार्ट पे मैंने जब आपको बताया कि यहाँ डिमांड जोन बनी है, तो आप तो बोलेंगे कि सर ये तो डिमांड जोन बन गया उसके बाद ये दिख रहा है। तो अब हम इस इंफॉर्मेशन का फायदा कैसे उठाएं? ऑफ कोर्स जब हम ट्रेड कर रहे हैं और हमें तो फायदा उठाना है इंफॉर्मेशन का, जो चार्ट्स बता रही है उसका फायदा उठाना है, नहीं तो यहाँ पर एनालिसिस करने थोड़ी ना आए हैं, हम तो ट्रेड करने आए हैं। तो अब इसका फायदा कैसे उठाए? यहाँ डिमांड जोन बन गया, उसके बाद प्राइस भी ऊपर चली गई, जो बड़े भैया हैं उन्होंने एंट्री भी मार ली, लेकिन अपने फायदा कैसे उठाए इस इंफॉर्मेशन का? इस इंफॉर्मेशन का हम लोगों को फायदा उठाना है। फायदा उठेगा कैसे मैं बताता हूं। यहां पर देखिए, प्राइजेस विल कम बैक टू द डिमांड जोन। जनरली जो प्राइस होती है, अगर वो डिमांड जोन एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, एक सच्चा डिमांड जोन है, तो प्राइजेस जो है वो डिमांड जोन पे वापस आएगी। क्यों आएगी वापस? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 10 लाख इनका ऑर्डर था, लेकिन यहां पर इनका सिर्फ 5 लाख ऑर्डर फिल हुआ, उसके बाद प्राइस जो है वो ऊपर चली गई। बहुत सारा डिमांड यहां पर आ गया, और जब डिमांड बहुत ज्यादा एक्सीड हो गई सप्लाई की, तो प्राइस ऊपर की तरफ जाने लग गई। तो जनरली प्राइस जो होती है वो वापस कम बैक करती है, इसे हम बोलते हैं रीटेस्ट। जनरली आपने सुना होगा रीटेस्ट, राइट? रीटेस्ट बोला जाता है। लेकिन प्राइसेस वापस क्यों आती है, ये रीटेस्ट क्यों होता है, ये भी समझना बहुत जरूरी है, ये इसको भी समझते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा इंस्टीट्यूशंस के जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं बहुत लार्ज ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि 10 लाख शेयर उसने खरीदने हैं। आप समझो एक स्टॉक के, समझिए आप हीरो मोटर्स के, हीरो मोटर के एक इंस्टीट्यूशन को 10 लाख शेयर खरीदने हैं। अब इनका ऑर्डर ब्लॉक तो बहुत बड़ा होता है, अगर ये एक साथ में 10 लाख शेयर के ऑर्डर पंच कर देंगे तो हीरो मोटर तो एक दिन में, 2 दिन में 20%, 30%, 40% ऊपर भागने लग जाएगा, और ये क्या करेगा, अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी तुरंत अलर्ट कर देगा। भाई अभी आपको पता चला कि एक स्टॉक भाग रहा है, तो आप भी उसके पीछे भागना शुरू हो जाएगा। आप अपने दोस्त को बोलोगे यार इसे ले ले, वो भी लेना शुरू कर देगा। वो उसको बोलेगा
हम तो सब एनालिस्ट है ना, हमारी तो आदत है, अपने तो एनालिस्ट है, अपने पैदाइशी एनालिस्ट है। एक भाई एक टिप मिली है, ये अब आपने अपने भाई को दी, उसने अपने भाई को दी, उसने अपने भाई को दी, उसने अपने भाई को दी, इस तरह से सब भाई 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 मिलके एक स्टॉक को खरीदने लग गए, राइट। तो वो स्टॉक का प्राइस जो होता है ऊपर भाग जाएगा, तो ये एवरेज उनका बहुत हाई हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे, वो स्टॉक एक साथ में पंच नहीं करेंगे, वो धीरे 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 खरीदते हैं और उनके ऑर्डर को फिल होना होता है। तो जो ऑर्डर उनका पेंडिंग हो जाता है उनको वो बोलते हैं, उनको बोला जाता है पेंडिंग ब्लॉक ऑर्डर्स, राइट। ये वर्ड आपने सुन रखा होगा, और अगर आपने नहीं सुना है तो आज आप सुनिए, और मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि पेंडिंग ब्लॉक ऑर्डर्स क्या होते हैं। जनरली जो इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर, जैसे मैंने आपको कहा 10 लाख शेयर उन्हें खरीदना है और उन्हें से 5 लाख वो खरीद पाए, तो बाकी जो 5 लाख शेयर है वो पेंडिंग ब्लॉक ऑर्डर हैं, उनके ऑर्डर्स जो हैं वो पेंडिंग रह गए। अब देखिए दो टाइप के ऑर्डर होते हैं, जैसे पेंडिंग ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर क्या होता है, हम जैसे छोटे प्लेयर, आपके जैसे छोटे प्लेयर, छोटे रिटेल ट्रेडर, छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर जिनकी क्वांटिटी होती है 500 से 5000 के बीच में, राइट। बहुत छोटे प्लेयर हैं हम लोग, हमारी क्वांटिटी छोटी होती है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, मार्केट ऑर्डर मारते हैं। ठीक है भाई, क्या है कि 50 पैसा ऊपर 50 पैसा नीचे, 1 रुपया ऊपर 1 रुपया नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को, क्योंकि हमारी क्वांटिटी बहुत छोटी, राइट। अगर आप 50 शेयर ले रहे हो और 50 शेयर में अगर 1 रुपया ऊपर खरीदते हो तो 50 रुपए आपके टोटल ऑर्डर में फर्क पड़ता है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहीं पर आप सोचो कि अगर आपको 10 लाख शेयर लेने हैं, आपको 10 लाख शेयर लेने हैं एक स्टॉक के, और वो अगर आपको 2 रुपए ऊपर मिल रहा है, अगर आप मार्केट ऑर्डर मारोगे तो आपको 2 रुपए ऊपर मिलेगा, तो आपके टोटल पोर्टफोलियो का 20 लाख रुपए का आपको स्लिपेज हो जाएगा, राइट प्लीज। तो ये जो मार्केट ऑर्डर होते हैं वो इंस्टीट्यूशंस के लिए नहीं होते, वो क्या करते हैं ना, एक सर्टेन ऑर्डर, एक सर्टेन लेवल पे अपने ऑर्डर को प्लेस करके रखते हैं। तो यहां पर समझिए 100 रुपए पे इन्होंने अपने ऑर्डर्स को प्लेस करके रखा, भाई प्लेस कर दिया ऑर्डर, यहां पर इन्होंने अपने 3 लाख शेयर का ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया, प्लेस्ड 3 लाख। अब ये वेट करेंगे कि प्राइस वापस ऊपर जाए, प्रॉफिट बुकिंग आए, फिर नीचे आए, फिर इनका ऑर्डर फिल होगा, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर यहाँ पर इनका ऑर्डर फिल होगा। तो ये जो 3 लाख, 1 लाख, 1 लाख ऐसे जो ऑर्डर फिल होगा उसे हम बोलते हैं पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो ये पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक, अब ये जैसे मैंने आपको कहा कि ये ऑर्डर इनका बेस्ट प्राइस होता है, अब ये इसके आसपास ही खरीदेंगे, राइट। तो प्राइस को वो कोशिश करेंगे कि इस लेवल्स पे वापस लेके आए। तो ये जो पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक होता है वही होता है, और इसके ही कारण, ये पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक के कारण जनरली प्राइस जो है वापस अपने डिमांड जोन को रीटेस्ट करती है, डिमांड जोन को रीटेस्ट करती है। तो ये होता है पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक का डेफिनेशन, और इसीलिए प्राइस जो है डिमांड जोन। अब इसीलिए आप समझो, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, इसीलिए हम लोगों को डिमांड जोन या सप्लाई जोन जो भी होता है उसकी जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि वहां पर इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर हो सकते हैं, हर बार होगा जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकते हैं। तो अब आप बोलोगे कि क्या गारंटी हो सकते हैं, क्या गारंटी नहीं हो सकते, वो भी हम देखेंगे, आपको बताएंगे कि क्या गारंटी है, क्या गारंटी नहीं है, कि हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ, वही चार्ट है सेम, कि यहां पर देखिए, यहां पर अब क्या हुआ था, प्राइस यहां पर आके रुकी थी, तो यहां पर एक डिमांड जोन बन गया था, हम इसे डीजेड लिख लेते हैं, ये डिमांड जोन बन गया था, और यहां पर इन्होंने अपने बाई किया, बाई किया, बाई किया, तो यह जो डिमांड है वो सप्लाई को एक्सीड कर गई और प्राइस ऊपर भाग गया। अब वो क्या करेंगे, अब यहां पर नहीं खरीदेंगे, अब यहां पर 10 लाख में से उनका 5 लाख ही फिल हुआ है, तो बाकी 5 लाख का ऑर्डर वो अपने इसी एरिया के आसपास रखेंगे, जैसे कि समझिए 3 और 2 इसी तरह के आसपास रखेंगे, और एक बार जब प्राइस रिट्रेस होगी तब वो अपने डिमांड को, अपनी ऑर्डर को फिल करेंगे। तो यहां पर इनका ऑर्डर फिल होगा, फिर ये ऊपर जाएगी, फिर यहाँ नीचे आएगी, इनका ऑर्डर फिल होगा, इसी तरह से ये काम करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या हुआ एग्जैक्टली, जब प्राइस जो पहली बार यहां पर टच किया, यहां पर टच की, प्राइस ऊपर जाती है और वापस आकर देखिए डिमांड जोन को रीटेस्ट करती है, और फिर प्राइस जो है यहां से पूरा टेक ऑफ मार जाती है, तो अपने डिमांड जोन पे वापस आती है अपने पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक की फिलिंग के लिए। ये एक बहुत ही कॉमन कैरेक्टर है डिमांड और सप्लाई में। हमेशा आप देखो, मैक्सिमम टाइम आप देखोगे कि कोई भी बॉटम बनता है, जनरली वो बॉटम एक बार रीटेस्ट होता है, या कई बार क्या होता है वो बॉटम के नीचे भी प्राइस चली जाती है टेम्पररीली, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए बॉटम के नीचे भी प्राइस चली जाती है, और उसके बाद ये वापस ऊपर शूट अप करती है, तो इसे शेकआउट बोला जाता है। खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे कि शेकआउट क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये
बेसिकली एक पैटर्न है जो कि बड़े प्लेयर्स फॉलो करते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये एक जो चीज समझनी है कि ये जो डिमांड जोन होता है वो हमेशा जोन होता है, राइट। ये कभी एक पक्का स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, आपको एक एग्जैक्ट नंबर कभी नहीं मिलेगा, ये एक जोन होता है। तो इस चीज का याद रखिएगा कि ये जोन मार्किंग कैसे किया जाता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एक रेंज होती है, एक जोन होती है डिमांड जोन। अब आते हैं ये बात करने के लिए कि सर आपने बता तो दिया कि भाई पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो कितनी बार रीटेस्ट हो सकता है, कितनी बार हम ये समझे कि भाई एक बार यहां से बाइंग आई, रीटेस्ट हुआ, बाइंग आई, रीटेस्ट हुआ, बाइंग आई, रीटेस्ट हुआ, बाइंग आई, रीटेस्ट हुआ, ये जो पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक है ये कितनी बार तक चल सकता है। अब एक चीज समझिए, आपने जनरली कहीं किताबों में या कहीं पर भी सुन रखा होगा कि अगर प्राइस किसी सपोर्ट लेवल को बार बार टच करती है तो वो सपोर्ट लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होता है, राइट। हम लोगों ने ये पढ़ा है, आप लोगों ने भी यही पढ़ा है, ठीक है। अगर प्राइस एक सपोर्ट लेवल को बार बार टच कर रही है तो वो सपोर्ट लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। आप लोगों ने सबने ये पढ़ रखा है, हम लोगों ने भी सबने ये पढ़ रखा है, लेकिन गेम दूसरा ही है, इसीलिए मैंने लिखा कॉशन हियर। अब यहां पर आपको क्या लगता है, यहां पर भी ऑर्डर पेंडिंग है, यहां पर भी ऑर्डर पेंडिंग, यहां ऑर्डर पेंडिंग, यहां ऑर्डर पेंडिंग, कितने ऑर्डर पेंडिंग हो सकते हैं? मल्टीपल रीटेस्ट ऑफ द डिमांड जोन विल नॉट मेक इट अ स्ट्रॉन्ग जोन। क्यों? देखिए, ये डिमांड जोन अगर आपने बनाया और यहां से मूव होती है, ये पहला ऑर्डर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब हर बार यहां पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, जरा समझिए, यहां पर हर बार जो है वो सप्लाई की एब्जॉर्प्शन, डिमांड की एब्जॉर्प्शन हो रही है, बार बार प्राइस आ रही है, ऊपर जा रही है, आ रही है, ऊपर जा रही है, आ रही है, ऊपर जा रही है। तो यहां पर जितना डिमांड था वो एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन 1 2 3 4 5 बार एब्जॉर्ब होने के बाद भी हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो टेक ऑफ नहीं कर पा रही है, प्राइस लौट लौट के वापस डिमांड जोन पे आ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, फाइनली यहां पर जो है वो डिमांड स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है, डिमांड वीक हो रहा है, यहां पर सारी एब्जॉर्प्शन हो जा रही है। और आप देखोगे मल्टीपल टेस्ट के बाद जनरली ऐसा हो जाता है, ये जो डिमांड है वो सप्लाई जोन में बदल जाएगा। अभी भी एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर एक जोन को बार बार प्राइस अगर टच करे तो वो स्ट्रॉन्ग जोन नहीं होता, वो वीक हो जाता है, और देयर इज अ हाई चांस कि वो जोन फाइनली टूट जाएगा। यहां पर देखिए, मल्टीपल रीटेस्ट विल एब्सॉर्ब द डिमांड, इट्स, यहां पर देखिए ये कांड हो जाएगा। यहां पर ये यहां पर डिमांड जोन क्रिएट हुआ, वापस रीटेस्ट, वापस रीटेस्ट, वापस रीटेस्ट, वापस रीटेस्ट, फाइनली क्या हुआ, जो यहां बायर बैठा हुआ था, जो यहां बायर बैठा हुआ था उसने देखा कि भाई प्राइस तो ऊपर जा रही नहीं है, भाई इतने बाइंग ऑर्डर्स आने के बाद भी प्राइस ऊपर नहीं जा रही है, इसका मतलब प्राइस में अभी भी इनहेरिटेंट वीकनेस है, प्राइस में अभी भी इंटरनल वीकनेस है। तो वो क्या करेगा, वो अपने सारे ऑर्डर यहां निकाल देगा, उसे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी एवरेज तो यहीं पर ही है, उसने तो देखो इसी जगह पे एवरेज किया है। और वो हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर होते हैं जो यहां खरीदते हैं, यहां खरीदते हैं, यहां खरीदते हैं, वो रिटेल वाले छोटे ट्रेडर जो होते हैं, जो न्यूज टिप्स पे खरीदते हैं, वो लोग यहां खरीदते हैं। और ये स्मार्ट मनी वाले बंदे को तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो जैसे ही उसने बोलेगा कि खत्म करो यार, प्राइस वापस यहां पर आ गई है, मेरे को तो नहीं लगता है कि ये कंपनी अभी रेडी है, तो वो क्या करेगा, अपना पूरा ऑर्डर यहां खत्म कर देगा। और ये देखिए, ये बड़ा वाला कैंडल जो है, इतना बड़ा जो कैंडल है और ये जो वॉल्यूम है, ये कोई छोटा प्लेयर, आपके जैसे मेरे जैसा छोटा प्लेयर नहीं बना सकता, ये रिटेल ट्रेडर कभी भी नहीं बना सकता। ये जो वॉल्यूम बनी है और ये जो प्राइस है, ये कोई बड़ा गेम एग्जिट मारा है और उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ चली जाती है। तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर मल्टीपल टाइम रीटेस्ट होता है कोई भी डिमांड लेवल तो वो खतरनाक हो सकता है। तो आप अब बोलोगे, अब आप एक और सवाल मुझे पूछोगे, तो सर ये सेम चीज सप्लाई के लिए भी है, चलिए ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट सप्लाई के लिए भी है। तो अब आप मेरे को एक बात पूछोगे कि सर आप यार आपने इतना बता दिया कि मल्टीपल जोन होते हैं, यार ये भी बता दो सर कितना कितना बार टेस्ट को हम अच्छा माने, एक जोन अगर कितनी बार टेस्ट होता है तो उसको हम अच्छा माने। पहला डिमांड कैंडल बनने के बाद
अगर ये पहला डिमांड कैंडल बना है, इसके डिमांड कैंडल के बनने के बाद 1 टेस्ट 2 टेस्ट इज गुड, 1 टेस्ट और 2 टेस्ट इज गुड। अगर दूसरे टेस्ट के बाद भी प्राइस अगर मुड़ के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं कर सक रहा है, सप्लाई जोन को नहीं तोड़ सक रहा है, तब आपसे निवेदन है कि एक बार आप इस स्टॉक से निकल जाओ, क्योंकि हो सकता है कि ये वाला स्टॉक थोड़ा कमजोर है और ये टेक ऑफ नहीं करेगा, फाइनली एब्जॉर्ब होगी डिमांड और स्टॉक बूम। ठीक है, तो 1 इनिशियल टच और उसके बाद +2, 2 तक हम अलाउ कर सकते हैं, तीसरा टेस्ट हम अलाउ नहीं करेंगे। पहला रेफरेंस पॉइंट 1 टेस्ट 2 टेस्ट, तीसरा टेस्ट हम अलाउ नहीं करेंगे, हमें ट्रेड नहीं करना है दूसरा स्टॉक। भाई 2500 स्टॉक है, अब किसी को भी ट्रेड कर लो ना, क्यों इसके पीछे पड़े हो, राइट? अभी आपके ससुराल का स्टॉक है जब अलग बात है, लेकिन अगर नहीं है, अगर स्टॉक से कोई रिश्ता नहीं है, कोई खास प्रेम नहीं है, देन क्यों इसके पीछे पड़े हो और दूसरी चीजों को देखो। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि 1 टेस्ट 2 टेस्ट, उससे आगे नहीं। तो अभी हम लोगों ने जो चर्चा की उसमें कुछ की टेकअवेज हैं जो आपको ध्यान में रखने। अब आप समझ गए कि डिमांड जोन में कौन बैठे रहते हैं? डिमांड जोन पे बायर्स बैठे रहते हैं। कौन से बायर्स? बिग बायर्स, जो कि इंस्टीट्यूशंस हैं। तो डिमांड जोन पे हम कभी सेल नहीं करेंगे, वी विल नेवर सेल, बिकॉज अगर हम डिमांड जोन पे सेल करते हैं तो हम बड़े बायर्स के अगेंस्ट में जा रहे हैं, वी आर गोइंग अगेंस्ट द बिग प्लेयर्स। ना अपने पास उतना पैसा है, ना अपने पास उतना रिसोर्स है, तो हमें बड़े प्लेयर्स के साथ साथ चलना है। आप चलो प्रभु, आपके पीछे पीछे हम भी हनुमान की तरह चल लेंगे, जहां राम वहां हनुमान, सीधा सीधा बात है, हनुमान जी का फंडा फॉलो करो। दूसरा, नेवर बाय एट अ सप्लाई जोन। अब जब डिमांड जोन पे सेल नहीं करना है तो सप्लाई जोन पे बाय भी नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि सप्लाई जोन पे सेलर्स बैठे हैं। तो ये वाला जो पहला कैंडल है ये सप्लाई कैंडल है, ये दूसरा वाला रीटेस्ट कैंडल हुआ, तो हमें यहां बाय नहीं करना है, यहां बाय नहीं करना, यहां बाय नहीं करना, यहां बाय नहीं करना, यहां बाय नहीं, कहीं पर भी हमें बाय नहीं करना है, सप्लाई जोन के पास बाय नहीं करना है। ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप यहां पर सप्लाई जोन के पास बाय करते हैं तो आप बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट में बैट कर रहे हैं, धो डालेगा आपको। और BSA will confirm the presence of the institutions at the retest zones। अब BSA क्या है? जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। ये प्राइस एक्शन को डिटेल में अगर आप सीखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि BSA को कैसे यूज करना है डिमांड और सप्लाई। तो ये 3 चीजें हमें समझ में आ गई अभी तक के चर्चा में, जो हम लोगों ने चर्चा की आपसे, कि डिमांड जोन कैसे बनती है, सप्लाई जोन कैसे बनती है, डिमांड जोन के पास सेल नहीं करना है, सप्लाई जोन के पास बाय नहीं करना है, और सप्लाई जोन डिमांड जोन को कंफर्म करता है BSA, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। प्राइस एक्शन और BSA को अगर आप मिला दो तो एक बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन बनता है। तो अब आया एक और सवाल है यार, आपका बहुत सवाल करते हो आप। अब एक और सवाल आप आया कि सर क्यों मैं डिमांड के पास खरीदूं और क्यों मैं सप्लाई के पास सेल करूं? एक और सवाल आपका है, चलिए इसका भी जवाब देते हैं। सबसे पहला आंसर तो यह है कि अगर आप डिमांड के पास बाय करते हैं और सप्लाई के पास सेल करते हैं तो आपका मेन जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होता है, बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होता है। तो कहीं रैंडमली अगर आप बाय और सेल करते हो, उसके कंपैरिजन में अगर आप एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास बाय सेल करते हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल होता है। और दूसरा होता है कि वहीं पर बिग प्लेयर बैठते हैं और बिग प्लेयर वहीं पर खेलते हैं और डिमांड और सप्लाई जोन के पास उनकी एक्टिविटी होती है। तो क्या सोचते हैं बिग प्लेयर? आइए बिग प्लेयर के दिमाग में घुसे और देखें कि वो क्या सोचते हैं। फ्रेंड आगे बढ़े उससे पहले ये हमारा प्लेटफॉर्म है स्टॉक क्लब। ये हमारा मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने मेंटीज को जनरली मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, चर्चा करता हूं, उसको बहुत इन डेप्थ में हम ले जाते हैं। और साथ में जो हैंड होल्डिंग जो होती है, ये देखिए जो एनालिसिस हैंड होल्डिंग ये हम लोगों की लाइव रहती है, मार्केट के साथ साथ हम हैंड होल्डिंग भी करते हैं, तो उनको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है मार्केट का। और
साथ में हम लोगों की जो वीकेंड मीट, फोर्टनाइटली मीट होती है, जो Q&A सेशंस होती हैं। तो इस तरह का मेंटरशिप प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से इंडिया में अभी तक है नहीं कहीं। हम लोगों ने इसको लॉन्च किया है, अभी तक तो है नहीं फिलहाल। तो अगर आप इंटरेस्टेड है मेंटरशिप के बारे में जानने के लिए, तो आप हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं। वैसे यूट्यूब पे जो मैं बताता हूँ वो भी काफी है, लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल तरीके से, एक बिजनेस की तरह, एक प्रोफेशन की तरह अगर ट्रेडिंग को परस्यू करना चाहते हो, आप चाहते हो कि एक अच्छा पैसा आपको ट्रेडिंग से मिले, देन आपको मेंटरशिप लेनी पड़ेगी। मेरे भी मेंटर हैं और अभी भी मैं उनके छत्र छाया में हूं, मैं उनसे मेंटरशिप लेता हूं। तो हमेशा एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा मेंटरशिप का, आप हमारे वेबसाइट prorsi.com पे www.prorsi.com पे आ सकते हैं और आप इसके बारे में और जान सकते हैं। और अगर आपको छोटे कोर्सेज करने, जैसे कि हम लोगों ने काफी छोटे कोर्सेज भी बना के रखे हैं, तो ये 2 नए कोर्सेज हम लोगों ने डाले हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग और VSA वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे। और ये हमारा सबसे फेमस कोर्स तो है प्राइस एक्शन का CPAT, ये हमारा बहुत फेमस कोर्स है। और साथ ही साथ ये वाला इंट्राडे वाला प्रोग्राम भी अभी बहुत फेमस हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि कोई शॉर्ट प्रोग्राम पहले ले और देखे कि आपको कैसा लग रहा है, क्या एक्सपीरियंस आपको फील हो रहा है, तो आप शुरू कर सकते हो या तो CPAT से या VSA से या इंट्राडे ट्रेडिंग से। कोई भी 3 में से एक प्रोग्राम आप लीजिए और उसको ट्राई करिए। अगर आप चाहो तो बॉलिंजर बैंड भी ले सकते हैं। देखिए, बॉलिंजर बैंड को एक स्टैंड अलोन सिस्टम की तरह यूज करने में थोड़ी सी तकलीफ आती है, इसीलिए हम जनरली सबको रेकमेंड करते हैं कि 2-3 प्रोग्राम एक साथ अगर आप लेते हो तो आपको एक अच्छा प्रीव्यू मिलेगा। वैसे ये सब प्रोग्राम जो है हमारे मेंटरशिप में ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं, तो अगर आप मेंटरशिप लोगे तो डिफॉल्ट आपको ये सब प्रोग्राम्स भी मिल जाते हैं। और इसके अलावा जितने भी छोटे प्रोग्राम, शॉर्ट प्रोग्राम हम रिलीज करेंगे आगे फ्यूचर में, वो हमारे मेंटीज को ऑलरेडी मिल चुके होते हैं, वो मेंटीज वहां पर उसको एक्सेस कर पाते हैं। तो आइए, जैसे मैंने आपको कहा कि घुसते हैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर के दिमाग में और उनके तरह सोचना शुरू करते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उसको पता है ऑलरेडी कि उसको कहां पर खरीदना है, उनको पता है कि उनको कहां पर खरीदना है, और हमारा काम क्या है? हमारा काम है उनके फुटप्रिंट्स को ट्रैक करना। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स, बड़े इंस्टीट्यूशंस को पता रहता है कि उन्हें कहां खरीदना है। अगर आप ट्रेंड है, आप लर्नेड है, आपको टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान है, मार्केट ब्रेथ एनालिसिस, मोमेंटम का सबका ज्ञान है, तो आप भी एक इस प्रोफेशनल ट्रेडर के कैटेगरी में आ जाओगे और आपको भी ये जो इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट है उसके बारे में आपको भी ज्ञान हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं वो यहां पर कहीं पर बाई करेंगे, या उन्होंने बाई किया तो हम क्या करेंगे? चुपचाप बैठेंगे, हमें अभी कुछ नहीं करना है, चुपचाप, क्योंकि हमें मालूम है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं, बड़े ऑर्डर साइज होता है उनका, ऑर्डर ब्लॉक जो होता है बड़ा होता है, तो एक बार में फिल होना बहुत मुश्किल है। तो यहां पर देखिए, बाइंग आई, प्राइस ऊपर की तरफ पुश होती है, और बाइंग आई, प्राइस और ऊपर की तरफ पुश होती है, और बाइंग आई, प्राइस और ऊपर की तरफ पुश होती है। तो यहां पर क्या होता है ना फ्रेंड्स, जैसे ही प्राइस ये वाला कैंडल बनता है, तीसरा कैंडल, अब ये जो है वो सबके नजर में आ गया, आपके ब्रोकर की नजर में आ गया, मीडिया हाउस की नजर में आ गया, आपके दोस्तों की नजर में आ गया, कुछ कच्चे टेक्निकल एनालिसिस, कच्चे टेक्निकल एनालिस्ट जिसको हम बोलते हैं, नैपी में भी हैप्पी एनालिस्ट, उनकी नजर में भी आ गया। अब वो क्या करेंगे? आपको कॉल, आपको टिप देना शुरू करेंगे, लो लो लो, ये भाग रहा है, दिस विल गो टू द स्काई, दिस विल स्काई रॉकेट एंड एवरीथिंग, समथिंग लाइक दैट, ये सब आएंगे। तो वो क्रिएट करेंगे फोमो, फोमो दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो फोमो क्रिएट करेंगे और सब जो है यहां उठेंगे, धड़ाधड़ खरीदना शुरू करेंगे। एक कैंडल बना और दूसरा कैंडल, ये क्या हुआ? छोटा बच्चा आ गया। यहां पर ज्यादातर अनइन्फॉर्म ट्रेडर्स और मीडिया टिप्स के इस्तेमाल से ये जो बेबी है उन्होंने पैदा किया। ये जो बड़े बड़े हाथी हैं, ये जो बाहुबली है, ये जो बाहुबली हैं, जितने भी बाहुबली हैं कैंडल, ये तो बड़े बाहुबली इंस्टीट्यूशंस ने पैदा किए। ये छोटा तुच्छ बेबी, ये जो छोटा तुच्छ बेबी है वो पैदा किया अनइन्फॉर्म ट्रेडर ने, मीडिया के टिप से, मीडिया में देखा, टिप ली और वगैरह वगैरह वहां से। अब क्या हुआ? अब आया मजा। अब ये जो प्लेयर हैं ये खेलेंगे इसके साथ गेम, बच्चों के साथ अपने गेम खेलते हैं, बेबी है तो गेम तो खेलेंगे, और ले 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 बेबी आओ तेरे साथ गेम खेलते हैं। अब वो यहां पर करेंगे प्राइस को थोड़ा सा हिलाई डुलाई। जैसे ही प्राइस यहां पर आएगा ना फ्रेंड्स, एक कैंडल गिरेगा, आपको थोड़ा सा डर लगना शुरू होगा,
और आप बोलोगे नहीं नहीं अभी तो एक ही दिन है, थोड़ा वेट करते हैं, ये अच्छा है। अब अपने ब्रोकर को फोन करोगे, क्यों भाई तुमने क्या बोला था? ब्रोकर बोलेगा सर कन्विक्शन है, लिखिए ना, रखिए ना, कन्विक्शन है। आप बोलोगे ठीक है और एक दिन रुकते हैं, एक दिन रुकते हैं, फिर ये कैंडल आया, सेलिंग दूसरी बार। अब आपको थोड़ा डर लगने लग गया, यार मैंने तो यहां खरीदा था, अब मेरे बाई प्राइस से ये तो बहुत नीचे पहुंच चुका है, अब मैं क्या करूं? हिम्मत जुटाकर आपने एक दिन और होल्ड कर लिया यहां। अब आपसे रुका नहीं गया, आपने बोला कि बस यार खत्म है। ब्रोकर ने फोन, आप ब्रोकर को फोन कर दिया, ब्रोकर आपको बोला सर हम लोगों ने तो अच्छी स्टोरी मिली थी, ये तो फंसा दिया मीडिया वालों ने, ये वो। सर एक काम करिए, इसको निकाल लीजिए, मैं आपको दूसरा स्टॉक बताता हूं। ये जो निकाला आपने, ये देखिए यहां पर एक और बेबी आपने पैदा कर दिया, छोटा बेबी। अब आपने क्या किया, यहां पर आपने डिमांड के सामने बेच दिया। ये ऑलरेडी पहले बनाया हुआ डिमांड जोन था, जो बड़े प्लेयर ने बनाया था। और यहां जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, यानी कि आप भरत झुंझुनवाला के यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स, आप यहां पर स्माइली फेस लेकर बैठे हैं और आप यहां वेट कर रहे हैं कि भाई मुझे तो पता है कि यहां पर ऑर्डर ब्लॉक उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो प्राइस वापस आएगी, मैं जानता हूं। ये आया ऊपर, यहां नीचे अपने डिमांड जोन के पास, दूसरे दिन एक बुलिश कैंडल मिलता है हमें, प्राइस एक्शन, और हमें वीएसए से कंफर्मेशन मिलता है कि यस ये यहां पर एक्शन कंफर्म्ड हो गया है। अब यहां पर आप रिस्क देखो मेरे भाई, ये डिमांड जोन के पास रिस्क देखो, जैसे मैंने आपको कहा रिस्क रिवॉर्ड का ही गेम है, यहां रिस्क देखो कितना कम है। और अगर आप यहां खरीदते हो या आप यहां खरीदते हो तो आपका रिस्क जो है कितना ज्यादा है। प्राइस एक्शन वाली सीरीज में बहुत डेप्थ में हम लोगों ने इसके साथ बात की है, यूट्यूब पे फ्री पे है, जाके देखो उसको, अभी तुरंत जाओ, ये वीडियो खत्म करके पहले वो प्राइस एक्शन वाली पूरी सीरीज देखो, बहुत दिमाग खुलेगा। तो यहां पर देखिए आपको समझ में आ गया कि बॉस, मैं तो झुंझुनवाला साहब का यूट्यूब चैनल देखता हूं, ये मुझे समझ में आ गया कि यहां पर अपना रिस्क इन्वॉल्व कम है। अब अगर आप स्टॉप आउट भी होते हैं तो आपका रिस्क कितना है, लेकिन अगर आपने यहां पर फोमो में खरीदा तो आपका रिस्क कितना बड़ा है। तो ये देखिए, ये है असली गेम। और उसके बाद जो प्राइस है वो ऊपर जाती है और अपने पिछले सप्लाई जोन, देखिए यहां पर एक सप्लाई जोन क्रिएट हुआ था, तो वो पिछले सप्लाई जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर चली जाती। ये होता है गेम इनकम्प्लीट ऑर्डर ब्लॉक का, और इसीलिए डिमांड और सप्लाई का इतना बड़ा मजेदार चीज हम लोगों को देखने को मिलता है। और फ्रेंड, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए अपने रेफरेंस के लिए, तो आप बस शेयर कर दो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, फेसबुक में, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, कहीं पर भी आप हो, आपको सिर्फ हमारा ये वीडियो शेयर कर देना है। और शेयर करके आप हमारे नंबर पे, ये हमारा नंबर है 9748173333, ये हमारे टीम मेंबर का नंबर है। अगर आप उनको एक स्क्रीनशॉट भेज देते हो कि देखिए भाई मैंने इस टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया, या इस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया, या फेसबुक में इस ग्रुप में शेयर कर दिया, तो हम आपको इसकी पीडीएफ तुरंत व्हाट्सएप कर देंगे। तो आप अगर शेयर करोगे तो हम भी आपके साथ शेयर कर देंगे। थोड़ी सी मुशक्कत आपसे करा दें, लेकिन करिए, तो आपको भी आगे अपने रेफरेंस के लिए ये पीडीएफ रखने को मिलेगा और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यहां पर देखिए चार्ट पे सेम चीज, यही फिजिक्स है डिमांड सप्लाई की, और जैसे मैं कहता हूं यही सत्य है। यहां पर देखिए मूवमेंट आती है, फिर यहां पर डिमांड 1, 2 और तीसरा मैंने कहा था कि चौथा हम नहीं देखेंगे, और उसके बाद देखिए प्राइजेस जो है अपने पिछले सप्लाई जोन के ऊपर बंद हो जाती है। अब आप मेरे को बताओ कि यहां पर खरीदने वाला बंदा, यहां खरीदने वाला बंदा, यहां खरीदने वाला बंदा, उनकी तो पैंट की हालत टाइट हो गई, क्योंकि जनरली आप देखोगे कि लोग क्या करते हैं ना, सप्लाई के पास खरीदते हैं, डिमांड के पास बेचते हैं। पहले मैं भी यही करता था सर, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, एडमिट कर लीजिए, और जितनी जल्दी एडमिट करोगे उतनी जल्दी सीख पाओगे। सीखने की जिज्ञासा, सीखने की लालसा उतनी जल्दी जागेगी। लेकिन अगर ईगो में रहोगे कि नहीं मैं तो एडमिट नहीं करूंगा, लगा देना है मेरे को पैसे, बहुत पैसे कमाता हूं मैं, मेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं,
मेरे पास बहुत पैसे हैं, पैसों की बरसात हो रही है, मैं तो ये गलतियां करूंगा ही करूंगा। और फाइनली आप एक दिन बोलोगे शेयर मार्केट इज नॉट माई कप ऑफ टी, मेरे को सूट नहीं किया, मेरे को सूट नहीं किया। मैं तो जनरली क्या होता है ना कि जब जाती हूँ ना पार्टीज वगैरह में जाता हूँ या मैं किसी से मिलता हूँ, भाई बोलते यार यू आर अ स्टॉक मार्केट गाय, हम यस यार आई ऑल्सो ट्राइड, बट मेरे को सूट नहीं किया, सूट नहीं करता, मार्केट सूट नहीं करता। अरे सूट कैसे करेगा भाई, पजामा पहन के निकलोगे ट्रेड करने, फिर सूट कैसे करेगा, है ना। तो सप्लाई के पास अगर आप बेचोगे, डिमांड के सप्लाई के पास अगर आप खरीदोगे, डिमांड के पास बेचोगे, तो सूट कैसे करेगा। आपने सूट ही उल्टा पहना है, पहले सूट सीधा पहनो, राइट। तो इस तरह से हम इस गेम को खेलते हैं। यहां पर देखिए वही चीज, सप्लाई, अब यहां पर आप देखिए सप्लाई के पास, यहां सप्लाई क्रिएट हुई, यहां सप्लाई क्रिएट हुई, फिर यहां पर जाके आप देखो कितनी सप्लाईज है, सप्लाई क्रिएट होती है, फाइनली ये जो डिमांड है ये टूट जाता है और प्राइस जो है वो नीचे की तरफ अग्रसर हो जाती है। तो सप्लाई एक बार क्रिएट हो गई और बाद में हम देख रहे हो सप्लाई एरिया टूट नहीं पा रहा है, ये ऑलरेडी यहां पर अब जिसको बेचना, उसने 10 लाख शेयर खरीदे थे, तो यहां वो 5 लाख शेयर बेचेगा। अब अगर वो यहां पर 10 लाख शेयर बेच देता है तो ये इस तरह का प्राइस एक्शन बनेगा, इतना बड़ा प्राइस एक्शन बन जाएगा। तो वो ऐसे नहीं करेगा, वो धीरे 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 इसको, जिसे बोलते हैं ना स्वीट पॉइजन, स्लो पॉइजन की तरह आपको देगा। ये यहाँ 5 बेचेगा, यहाँ 1 खरीदेगा, फिर यहाँ बाकी समझिए यहाँ 5 बेचा, 1 खरीदा, तो उसके पास अभी 10 में से 5 इसने माइनस कर दिए, तो 5 बचे, फिर इसने यहाँ पर 1 खरीद लिया, तो उसके पास 6 बचे। अब यहाँ पर वो क्या करेगा, उनमें 3 बेचेगा, और अब 6 में से 3 बेचा, फिर प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई, तो यहाँ पर बाकी क्या करेगा, और 3 यहाँ बेच देगा, और फाइनली प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगी। इस तरह से गेम खेलेगा, यहाँ खरीद लेगा प्राइस को थोड़ा सा ऊपर पुश करने के लिए, फिर प्राइस जब ऊपर पुश होगा तो यहाँ पर जो बाकी रिटेल ट्रेडर होंगे बोलेंगे रे प्राइस ऊपर भागने लगी है, अब अपने खरीदना चाहिए, तो वो भी खरीद लेंगे, तो उनको उसको तो और मौका मिल गया फंसाने का, जिसे हम बोलते हैं माल चिपकाओ आंदोलन। तो यहाँ पर वो माल चिपकाओ आंदोलन चलते रहता है। तो ये एक तरीका है सप्लाई और डिमांड। फ्रेंड देखिए बहुत ही एकदम प्रैक्टिकल तरीका है। अब मेरी कोशिश ये रहती है कि जब भी मैं कुछ भी इंडिकेटर या कुछ भी इस्तेमाल करूं, कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल करूं, मूविंग एवरेज इस्तेमाल करूं या आरएसआई इस्तेमाल करूं या कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल करूं, मैं उस चीज को ठीक से समझना बहुत जरूरी है उस चीज को, और इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि उस चीज के साथ लगे जाऊं, एक चुंबक की तरह चिपक जाऊं और उस चीज में इन डेप्थ जाऊं, जितनी हो सके ट्रेनिंग लूं, जितनी हो सके रीडिंग करूं। जनरली मैं ज्यादा रीडिंग नहीं करता, बहुत सिलेक्टेड बुक्स में पढ़ता हूं, लेकिन जितनी हो सके इसके बारे में रीडिंग करूं, जितनी हो सके रिसर्च करूं, और बेस्ट मेंटर्स मैं ढूंढता हूं ऑल ओवर द ग्लोब जो मुझे सिखा सके, एक अलग चीज सिखा सके, अलग तरीके से सिखा सके, एंड फिर उनसे ट्रेडिंग लेते हैं, फिर अपना दिमाग खुलता है। प्राइसेस होती हैं वो हमेशा जोन में मूव करती है, तो अगर एक डिमांड जोन टूटेगा तो वो नेक्स्ट डिमांड जोन पे आएगी, वो नेक्स्ट डिमांड जोन टूटेगा तो नेक्स्ट डिमांड जोन पे आएगी। वैसे एक सप्लाई जोन टूटेगा तो वो नेक्स्ट सप्लाई जोन पे जाएगी, दूसरा सप्लाई जोन टूटेगा, तो वो हमेशा जोन क्रिएट करते रहती है। तो यहां पर देखिए ये एक सप्लाई जोन था, यहां पर एक सप्लाई जोन था, यहां एक सप्लाई जोन था, ये सप्लाई जोन था, ये सप्लाई जोन यहां टूटा, तो अब वो ऊपर जाके नया सप्लाई जोन क्रिएट करेगी। देखिए यहां पर इसने नया सप्लाई जोन क्रिएट किया, फिर नीचे आया, यहां पर एक डिमांड जोन बना, फिर यहां पर ऊपर आया, ये ऊपर वाला सप्लाई जोन टूटा, और फिर वो ऊपर जाके नया सप्लाई जोन क्रिएट करेगी, वैसे ही वो नीचे आके नया डिमांड जोन क्रिएट करेगी। तो ये चीज रखिएगा कि मल्टीपल डिमांड और मल्टीपल सप्लाई जोन्स हमें चार्ट पे मिलते हैं, और इन मल्टीपल डिमांड और मल्टीपल सप्लाई जोन्स को चार्ट पे कैसे इस्तेमाल करना है ये हम देखेंगे। देखिए यहां पर भी बैंक निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट है, और आप देखिए एक डिमांड जोन टूटता है दूसरा बनता है, एक डिमांड जोन टूटता है दूसरा बनता है, एक डिमांड जोन टूटता है दूसरा बनता है, एक सप्लाई जोन टूटती है दूसरी बनती है, एक सप्लाई जोन टूटता है दूसरा बनता है। तो इस तरह से बैंक जो इस तरह से जो प्राइसेस है वो हमेशा जोन में मूव करती है, सप्लाई जोन बनाते चली जाएगी, डिमांड जोन जो है वो क्रिएट करते हुए चली जाएगी। तो प्राइस जब एक सप्लाई जोन को तोड़ेगा तो ऊपर जाके दूसरा सप्लाई जोन बनाएगा। अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो वो सप्लाई जोन को तोड़ते ऊपर चले जाएगा, अगर ट्रेंड बहुत ज्यादा वीक है तो वो डिमांड जोन को तोड़ते नीचे की तरफ जाते रहेगा। तो ये जो प्राइस एक्शन है वो हमेशा सप्लाई और डिमांड जोन में ही चलता है, इट मूव्स इनटू जोन्स। तो फ्रेंड आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाजत लेता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। नेक्स्ट वीक आके डिमांड जोन पे और गहरी चर्चा करेंगे। नमस्कार।